सक्कर शहर की अगर बात करें तो वहाँ पे बैरिस्टर असलान इस्लाम शेख साहब जो है वो एक मरतबा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर हैं, अपने मनसब पर बराजमान है। वेलकम टू द शो, हमें प्रोग्राम के अंदर वो ज्वाइन कर रहे हैं। शेख साहब, सर ये फरमाइएगा, सबसे पहले तो मैं एक लार्जर जो डिबेट है उससे आगाज़ करना चाहूँगा। पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लग रहे हैं, लेकिन वो इल्ज़ाम बहुत शिद्दत से लग रहे हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारी फुटेजेस भी आ रही हैं। जमात इस्लामी के लोग टेलीविज़न पे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, हर फोरम पे जो है वो ये कह रहे हैं कि जी हमारे साथ बड़ी धौंस जो है वो हुई है। ओवरऑल आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ अभी तक की सिचुएशन के बारे में क्या है, फिर सक्कर पे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, इसके अंदर देखें, पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। उस पिक्चर को ऑन पर्पस ब्लर किया जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें यह है कि हमने ये देखना है कि ये इल्जाम लगा कौन रहा है। क्या ये इल्जाम जो है वो पीटीआई के लोग वो लोग लगा रहे हैं जो इलेक्ट होकर आए थे एज चेयरमैन या वाइस चेयरमैन, या जमात इस्लामी का कोई रिप्रेजेंटेटिव लगा रहा है? और अगर जमात इस्लामी का कोई रिप्रेजेंटेटिव ये इल्जाम लगा रहा है कि इनको वोट डालने से रोका गया, तो उसमें सबसे बड़ा सवाल निशान ये बनता है कि इन व्हाट कैपेसिटी ना। हर कोई एक इंडिपेंडेंट है। अगवा किया लोगों को। देखें, अगवा अगर कभी कोई होता है तो उसके अगर वो बंदा खुद मौजूद नहीं होता तो उसका भाई, बेटा, वालदा, बहनोई, कजन, कोई ना कोई रिलेटिव जरूर होता है। अगर चले हम कहते हैं कि जी जितने भी लोग हैं जिनको ऊपर ये इल्जाम है कि इनको हम मान लेते हैं जैसे अगवा किया गया, सबसे बड़ी बात आप ये पूछें तो पूरी पार्टी की तंजीम कहाँ है? उन पार्टी के लोगों की तरफ से क्या कोई बयान आया है, कोई एलिगेशन आई? अगर यही एलिगेशन जमात इस्लामी के कुछ लोग वोट डालने ना और उसके ऊपर अपना हाफिज साहब ये इल्जाम लगा रहे होते तो बहुत शायद अच्छा भी लगता, सेंस प्रिवेल भी करते। लेकिन ये तो वैसे ही है कि किसी और आदमी की जमीन है और उस पर आके कोई कब्जा कर लेता है और जाली कागजात बना ले और बोले ये मैं हूँ। और अगर मेजोरिटी है भी सही, देखें पाकिस्तान पीछे नहीं गया। आज हम देखें कहाँ खड़े हैं बाकी कौमों से पीछे, कि हम मैंडेट को एक्सेप्ट नहीं करते। जब हम हार जाते हैं, इल्जाम लगाते हैं, शहर बंद कर देते हैं, वो शहर बंद कर देते हैं जो पाकिस्तान का 70% रेवेन्यू देता है। एक दिन में अरबों डॉलर का नुकसान हो जाता है। ठीक है, मैंडेट एक्सेप्ट किया जाए और अगर मेजोरिटी है तो अदम एतमाद का फैक्टर भी है। मेजोरिटी को लेके आ जाए, जिस तरह मीडिया पे खुलेआम इल्जाम तराशी हो रही है, उसी तरह उसी मीडिया के ऊपर लाकर मेजोरिटी को प्रूव कर दें तो मैं समझता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सक्कर के बारे में फरमाइएगा। पहले भी आप रह चुके हैं, अपने मनसब को संभाल चुके हैं। पहले क्या कुछ रह गया और अब क्या कुछ कर जाएंगे? प्लान क्या है आपका? और थोड़ा हमारे लोगों को भी ज़रा एनलाइटन कीजिएगा, जो मेयरशिप है वो कितनी चैलेंजिंग है और मेयर के कामों में जो प्राइमरीली चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं और उसमें उसको किस किस्म के मसले मसाइल का सामना है? देखिए, मेयरशिप एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है, स्पेशली जब आपके लीगल लकूनास हों, आपके पास कंप्लीट एक अवाम का मैंडेट तो हो लेकिन लीगली इतनी प्रोविजंस ना हो कि आपके अप्रूवल देन एंड देयर ग्राउंड पे हो। म्युनिसिपल आपका जो सिस्टम होता है, लोकल बॉडी सिस्टम, वो यही होता है कि देन एंड देयर आप डिसीजन रहे। इसके अंदर हमारी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, लेकिन जो एक हकीकत है मैं वो बोलते हुए ना मुझे अपना वो कोई डर है ना कोई चीज है, क्योंकि हम एक जमहूरी पार्टी के लोग हैं। माजी में भी ये देखा गया कि छोटे छोटे अप्रूवल प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे जाते हैं तो उसमें डिफरेंस हमेशा कॉम्प्रोमाइज होती है। और जहां तक अगर आप बात करते हैं मेरी, तो मेरा इस वक्त जो सबसे प्राइम टारगेट होगा वो इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज है। माजी के अंदर आज से 1 साल पहले एक बड़ी तूफानी तबाह अनप्रेसिडेंटेड बरसात आई, तूफान आया जिसमें लोगों के घर कारोबार तबाह हुए। तो मैं समझता हूँ सिस्टम इस तरह के तूफान से चैलेंज को फेस करने के लिए प्रिपेयर नहीं है। मेगा ड्रेनेज वेस्ट वाटर सिस्टम ना सिर्फ डिजाइन करवाने पड़ेंगे, उनकी एग्जीक्यूशन फास्ट करानी पड़ेगी। गवर्नमेंट के स्टार्ट हो जाते हैं लेकिन उनकी एग्जीक्यूशन 2-2, 3-3 साल लेती है। लेकिन अगर इस 2-3 साल के बीच में कोई मेगा बरसात या जिस तरह माजी की तरह कोई दोबारा तूफान आता है तो वो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और जब मैं मेयर था तो सक्कर की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, यानी कुछ इलाके हमारे ऐसे हैं, नुमाइश गाह, गदानी, पुराना सक्कर, एक 30% आबादी जहाँ ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं था, तो वो फेज 1 हमने ना सिर्फ इनिशिएट कराया था, अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट भी कराया था। और 30 एकड़ पे ऑक्सीडेशन पॉन्ड भी बनाए कि वाटर ट्रीट होकर जरिए में जाए। फिर मुझे माउने खसूसी जब बनाया गया तो हमने सेकंड फेज भी टेकअप किया और अल्हम्दुलिल्लाह 2.3 बिलियन रुपए का वो प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि वो प्रोजेक्ट ग्राउंड पे जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए और उसकी कंप्लीशन हो जाए ताकि इस तरह के इशू को फेस कर सके। सक्कर मोटरवे वाला जो सर हुआ था इनिशिएटिव, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा, और फिर वहाँ पर जो करप्शन हुआ था उसके बारे में क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है? सर, मोटरवे इज अ फेडरल जी, डेफिनेटली जस्ट योर ऑब्जर्वेशन। बट इट्स ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर एक प्रोजेक्ट अपना फेडरल गवर्नमेंट ने किया था, बहुत एक अच्छा प्रोजेक्ट था।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों की वजह से पूरे काफी सबको बदनामी भी फेस करनी पड़ी और काम भी रुक गया। और अब जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो प्राइवेट पार्टी की तरफ से होती है कि, और जो आपकी इंटरनेशनल बिड्स होती हैं इतने बिलियंस ऑफ डॉलर की, और डॉलर इतना बढ़ गया, एस्केलेशन हो गई, तो उसकी जो फाइनेंशियल वायबिलिटी थी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी थी, उसका ऊपर एक डेफिनेटली, क्योंकि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक जनरल आइडिया है कि पीपीपी किस तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड वर्क करता है, तो ये डेफिनेटली इसमें कुछ कंसर्न्स आएंगे। मैं समझता हूँ शायद डिलेज भी आए, और आजकल इकोनॉमिक क्राइसिस भी इस तरीके के हैं, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेट्स होप फॉर द बेस्ट जी। बहुत शुक्रिया जी, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया था रसलान शेख साहब ने, मेयर हैं सक्खर के। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए।